हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। दोस्तों, यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और पाकिस्तान ने ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी विन कर लिया है और चैम्पियन बन गया है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर टीम। और आई विश के इसी तरह से हम लोग विक्ट्रीज अपने सामने लेकर आएँ, ताकि हम क्रिकेट के अंदर एक अच्छी टीम बन पाएँ, हम टीयर सिस्टम से बाहर निकल कर टॉप प्रायोरिटी बन सकें और एक ऐसी टीम बन सकें कि हमें भी टॉप 4 के अंदर कोई कंसिडर करते हुए सोचे ना। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त मंजरे आम पर आई है और उसके ऊपर बात हो रही है। और मैं एक चीज़ सोच रही थी दोस्तों कि मीडिया पर्सन होना भी बहुत मुश्किल काम है। यकीन करें आप, एक मीडिया पर्सन होते हुए कहने को तो एक जर्नलिस्ट की एग्जाम्पल या डेफिनेशन ये होती है कि वो अनबाइस्ड होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब वो एक तरफा बात नहीं करता है, वन साइडेड ओपिनियन नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अनबाइस्ड होकर बात करते भी हो ना, तो आप पर बहुत उंगलियां उठती हैं भाई, बहुत उंगलियां उठती हैं। यकीन माने कि परेशान कर दिया मुझे इस चैम्पियंस ट्रॉफी में। मैं कराची में ही अच्छी थी, मैं वहीं पर आराम से लीग्स कवर कर रही थी। अभी भी वहाँ पर सिंध प्रीमियर लीग हो रही है जूनियर्स की, वही कवर कर लेती मैं। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। इस पर बात करो, अपना इजहार करो किसी बात का, तो आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। खैर, आई विश के पीपल स्टार्ट नोइंग मी, मुझे जानना शुरू करें, मेरे अपने ही लोग मुझे समझें कि मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है। और आज़ादी, ये राय, हक सबके पास है। हर इंसान के पास फ्रीडम है कि वो अपनी गुफ्तगू अपने अंदाज में कर सकता है भाई, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं आप। खैर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी इस वक्त एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रही है। एक इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है और वो है हरभजन सिंह साहब का इंटरव्यू। मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हरभजन जी की, क्योंकि मैंने जब भी उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई भी किया। लेकिन मेरी उनसे डिटेल में प्रॉपर्ली बात नहीं हो पाई कभी कॉल पर, ताकि मैं उनको अपने शो में इन्वाइट करती और मैं उनसे खुद बात करती, खुद इंटरव्यू करती। वो मेरा फ़िलहाल ख्वाब ही है, लेकिन जल्दी पूरा भी हो सकता है। तो हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू हुआ विक्रांत गुप्ता के साथ भी, और उसके बाद एक और रिपब्लिक टीवी है इंडिया का, उनके साथ भी उनका इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने एक जगह पर तो ये कहा, रिपब्लिक पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, उनसे सवाल किया गया कि एग्री नहीं हो रहा आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हो जाएगा, इट्स ओके, हो जाएगा। उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया इस चीज़ का। हरभजन का एक मसला है कि उनकी ये चीज़ गर्म है, ठीक है, मेरी भी है वैसे। तो मुझे भी गुस्सा जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं आता। बट ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन। अगर आप उनको इन पर्सन मिलते हैं, आप उन्हें एज अ पर्सन जानते हो, इज़ अ वेरी पोलाइट मैन। लेकिन सबको पता है कि दिमाग गर्म है, कभी भी गर्म हो सकता है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो उनको ट्रिगर करते हैं और उनसे बात निकलवा कर उसे खबर बना देते हैं। और मैं हैरान ये हूँ कि एंगलिंग किस तरह से की जाती है, किसी भी चीज़ को टर्न किस तरह से किया जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ एंड फॉर द सेक ऑफ हिट, वो एक क्लिक्स आपको मिलते रहे उस चीज़ के, आप कुछ भी लिख कर कुछ भी किसी भी तरह से छाप देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब तक आप आंखों से पूरा इंटरव्यू, पूरी चीज़ मत देखो, तो आप उस पर कोई राय नहीं दे सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। उस टाइम तक मैंने हरभजन का पूरा इंटरव्यू नहीं देखा था। वो रिकॉर्ड करने के बाद आई वॉज अबाउट टू अपलोड दैट, लेकिन अपलोड का बटन दबाने से पहले मैंने सोचा मैं इंटरव्यू देख लूँ एक बार। तो मैंने जब इंटरव्यू खुद देखा, पूरा इंटरव्यू, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ वो पढ़ी थी, वेबसाइट पर स्टोरी पढ़ी थी। जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा तो आई वॉज शॉक्ड कि ये तो स्टोरी ही अलग है। होता ऐसे है कि विक्रांत गुप्ता उनका इंटरव्यू करते हैं और वो उन्हें पूछते हैं कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, हाइब्रिड पर आपकी क्या राय है, क्या सिचुएशन है। वो उनको मतलब सवाल कर रहे हैं जिसके ऊपर वो जवाब दे रहे हैं। सवाल आप जैसा करोगे आपको जवाब वैसा ही मिलेगा। अब उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, मतलब पाकिस्तान के अंदर है, वो होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर चले जाना चाहिए क्योंकि इंडिया की टीम नहीं आना चाहती। उन्होंने कहा आपका एक वीडियो, आपका एक पुराना इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ है, जब आपने कहा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो आज वाकई में वैसा ही हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तनवीर अहमद के साथ आपका जो भी लफ्ज़ों का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने उस टाइम भी कहा था, मुझे आज भी ऐसे ही लगता है कि मुश्किल है, नहीं जा सकते हैं। एक तो हमारी सरकार की मर्ज़ी है, यानी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। दूसरा ये है कि अगर हम अभी भी देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और मेरे सामने मैंने खुद वीडियोस देखी हैं, जो मैं बार बार कहती हूँ ना अपने प्रोग्राम में, कि ये प्रोटेस्ट, ये चीज़ें इस वक्त होल्ड कर दें, उसकी रीज़न ये है कि वो दुनिया में जाती है और लोग देखते हैं और लोगों का ओपिनियन बनता है। और वो ओपिनियन गलत नहीं बन सकता है, क्योंकि ये चीज़ें रियल टाइम में हो रही हैं।
अब उन्होंने भी ऐसी कोई वीडियो देखी, क्लिप देखा, उन्होंने बताया कि मैंने खुद देखा है कि हालात ख़राब है, तो पाकिस्तान के तो अपने लोग बहुत परेशान है, तो कोई दूसरा शख्स आके क्या क्रिकेट खेलेगा वहाँ पर। अगर यही चीज़ें रहती हैं तो फिर इंडिया क्या कोई भी टीम जो है वो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। अब देखें, इस बात का एक रुख ये है कि हम इस बात पर अपनी अना का मसला बुला लें, नहीं पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, हमारी सिक्योरिटी नंबर 1 है एंड वी बेट दैट कि कोई भी टीम यहाँ पर आएगी उसे कोई मसला नहीं जाएगा। एक तो ये हमारा गुस्से का इजहार है और हमारा एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन हमारा ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशंस जब बांग्लादेश में ख़राब थी बहुत ज़्यादा वर्स चली गई और बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान जल्दी आना पड़ा, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर अफेक्ट हुई, इनफैक्ट वहाँ पर उन पे चार्ज वगैरह भी लगे उनके कुछ खिलाड़ियों के ऊपर, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जब पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है ना, उसकी कोई आखिरी हद नहीं होती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो कोई भी डिज़ास्टर्स मोमेंट क्रिएट कर सकती है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब उस चीज़ की वजह से एक इबाम ज़ाहिर होता है आपके अंदर कि यार पॉलिटिकल इतने सिनेरियो, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर में ऐसे मसले होते हैं, हर जगह पर होते हैं, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने हर बात का जवाब अपनी गुफ्तगू में दिया है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं, उन्होंने कहा हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जब अगर वो ठीक हो जाते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छा होस्ट है। उन्होंने तारीफ़ भी की है, वो तारीफ़ कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहे हैं, एक दो लाइनों की खबर है कि हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं। और दूसरी खबर जो उसके बारे में बात करने लगी हूँ आपके साथ अब आगे, कि एक तो ये चीज़ चल रही है, दूसरी ये चल रही है कि पाकिस्तान की टीम अगर भारत नहीं आती तो ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात भी उन्होंने इस तरह से नहीं की है। उनसे पूछा गया कि उनको टोक कर उनसे सवाल किया कि जर्नलिस्ट का एक अपना अंदाज़ होता है, जब उसको लगता है बात ड्रैग हो रही है वो उसको टोक कर सवाल करता है, तो खबर चाहिए होती है। हरभजन सिंह को टोका गया विक्रांत गुप्ता की जानिब से, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक्चुअली अब देखिए आप, उनकी तरफ से ये आ रहा है, वो पाकिस्तान के चेयरमैन जो है उन्होंने कहा है कि हम गर्दन कटवा लेंगे, यानी हम इंजरी बर्दाश्त कर लेंगे। अब उन्होंने इस चीज़ को मोल्ड करके पूछा, ऐसा तो नहीं कहा कि गर्दन कटवा लेंगे, मगर उन्होंने अपने तरह से उसको बयान किया कि हम इंजरी बर्दाश्त कर लेंगे, हम पैसों का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। उन्होंने जान के ये पॉइंट्स हाईलाइट किए ताकि हरभजन सिंह जो है वो थोड़ा तपें, गुस्से में आए और वो बोलें कि पैसा है कहाँ इनके पास, या पैसा क्या, इकॉनमी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये पैसे की है, तो वो इस तरह की बात करें। मगर ही वॉज सेंसिबल, वो गुस्से में नहीं आए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत काम डाउन होकर बात सुनी। इन्होंने कहा कि वो तो कह रहे हैं हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, हम भारत नहीं आएंगे, हम भारत नहीं आएंगे, मतलब वो अपनी तरह से उनको प्रोवोक कर रहे थे। उन्होंने तब भी बहुत पीसफुली जवाब दिया कि देखिए नहीं, ना आए, ना आए पाकिस्तान, इंडिया ना आए। मैं तो ये कहूँगा उनके पास भी चॉइस है, वो हाइब्रिड पर चले जाएं। अगर उन्हें ये लगता है कि उनके ना आने से हमारी क्रिकेट पर या हम पे कोई असर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। और इंडिया भी ना जाए। उन्होंने दोनों तरफ से अनबाइस्ड होकर बात की है, लिटरली। आप लोग खुद इंटरव्यू देखें जाकर, मैंने बड़ा ढूंढा है तो मुझे वो इंटरव्यू मिला है कि उन्होंने ये कहा है कि ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारत भी पाकिस्तान ना जाए और पाकिस्तान भी भारत ना आए, कोई इशू नहीं है, अपनी अपनी जो उनके पास चॉइस है वो उसको अवेल करें। और उन्होंने इसी के साथ ऐड करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए मुझे दुख होता है कि वो सब लोग जो फैंस हैं वो भी देखते, विराट खेल रहा होता है करीब से सामने से देखते, मुझे उनके लिए तो दुख होता है। मतलब लोगों से तो कोई मसला है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट्स का इशू है या हालात ऐसे हैं मुल्क के जो ठीक होने चाहिए। और उन्होंने एंड पे ये बात कही है कि अगर हालात अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान से अच्छी मेज़बानी कोई नहीं कर सकता। मैंने 2 बार पाकिस्तान में जाकर उनकी मेज़बानी हासिल की है, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि उन्होंने ये बोला इंटरव्यू में कि पाकिस्तान में मैं जब 2 बार गया हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिला है और पाकिस्तान से अच्छी होस्टिंग कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस हालात ठीक हो जाए और दूसरा हमारी गवर्नमेंट्स इस चीज़ को बेहतर समझें। देखिए, एक इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी गुफ्तगू है, इतनी पीसफुल गुफ्तगू है, उसको इतना बुरे तरीके से मोल्ड करके जब आप सामने रखते हैं किसी के, तो दिलों में नफ़रतें ही पैदा होती हैं ना। अब ये 2 लाइनों की खबर, पाकिस्तान भारत नहीं आता तो मत आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, ये 2 चीज़ें किसी भी नॉर्मल इंसान को टर्न कर सकती हैं, गुस्सा दिला सकती हैं अगर वो सिर्फ ये 2 लफ्ज़ सुनता है। और फिर वो क्या उगलेगा, नफ़रत आमेज़ अल्फाज ही उगलेगा ना, यानी हेटेड स्पीच देगा वो इस हवाले से। तो उस चीज़ को नहीं होना चाहिए। गुफ्तगू, अगर हम लोग आपस में नफ़रतें क्रिएट करेंगे ना तो हमारी गवर्नमेंट्स कभी भी ठीक नहीं होंगी। ये हम लोग हैं जो आपस में अगर प्यार बांटेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, तो पाकिस्तान के भी बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, भारत के भी बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं। और ये लोग बुरे नहीं होते हैं, ये सर्कमस्टांसेस बुरे होते हैं जो हालात क्रिएट कर देते हैं। मेरा दिल बुरा नहीं है या किसी भारतीय का दिल बुरा नहीं है,
ये दिमाग की गेम है जो उसको बुरे तरीके से मोल्ड कर देती है और उसमें इतनी नफ़रत भर देती है कि एक इंसान अपने ही जैसे दूसरे इंसान से नफ़रत करने लगता है। हम सब लोग एक ही तरह के हैं, हम एक ही तरह से खाते हैं, एक ही तरह से उठते हैं, एक ही तरह से चलते हैं, दो टांगे हैं, बाजू हैं और दो आँखें हैं, ठीक है। हमारी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज़ एक तरह का है। इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ नहीं होता है, उसके एक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, उसका कल्चर मुख्तलिफ होता है, उसका रिलीजन मुख्तलिफ होता है, उसकी तरबियत मुख्तलिफ होती है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे इंसान को हेट करने लग जाता है। तो अगर आप मोहब्बत बांटते हैं तो आपको मोहब्बत मिलती है, अगर आप हेट बांटते हैं तो आपको हेट मिलती है। तो काइंडली जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ एंड फॉर द सेक ऑफ फेम एंड समथिंग, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप नफ़रत बांटें, प्यार बांट कर भी देख लो यार, उससे भी मोहब्बत मिलती है, उससे भी फेम मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि नफ़रत करने से ही आपको प्यार मिलेगा। खैर, काफ़ी लेक्चर वाली गुफ्तगू हो गई है, मैं लेक्चर नहीं देना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ख़बर को कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप चलो आप क्लिक बेट दे रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट आप पूरी बात कहें, आप उसको पूरे तरीके से छापें कि उसमें बात हुई क्या है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। द बेस्ट अप्रोच इज़ दैट कि आपको अगर कोई बात पता चली है तो आप खुद उसका इंटरव्यू देखो, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप खुद देखो और आप अपने दिमाग से उसको एनालिसिस करो कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो बहुत से लोग इस पर अनबाइस्ड ओपिनियन दे रहे हैं, हाइब्रिड पर जाना या फ्यूजन कन्फ्यूजन फार्मूला अपनाना या जो भी ये मामलात हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रिकेट इस वक्त इंडिया नहीं चाह रहा पाकिस्तान आना, इस वक्त नहीं चाह रहा, ठीक है, एक टाइम आएगा, हो सकता है हालात ठीक हो जाएं, भारत पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं और आना जाना शुरू हो जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात है। कितने भारत में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो भारत में बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं, तो ये हालात कभी ना कभी ठीक भी हो सकते हैं। अगर यही आपकी अप्रोच रही नफ़रत फैलाना, तो ये हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। इसी के साथ दूसरी चीज़ ये है, थोड़ा सा ज़रा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से अब बाहर आते हैं, कि बाबर आज़म के बारे में शोएब अख्तर साहब ने गुफ्तगू की कि बाबर आज़म को टीम के अंदर शायद ना रखा जाए सिलेक्शन कमेटी की जानिब से आने वाले वक्त में, जब ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद। अब बाबर आज़म की परफॉर्मेंस उनको दिखानी है, उनके पास ये एक ऐसा चांस है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, हो सकता है साउथ अफ्रीका सीरीज़ में वो T20 भी हैं, 50 ओवर्स भी है, टेस्ट भी है, किसी एक सीरीज़ में हो किसी में ना हो, तो बाबर आज़म के लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में परफॉर्म करना है, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर परफॉर्म करना है, ताकि वो दुनिया की नज़रों में जैसे थे वैसे ही रहें, क्योंकि बाबर ख़त्म होते जा रहे हैं। बाबर का वो एक माइंड सेट चेंज होता जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी को एक अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर जब वो परफॉर्म करता है ना, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। साइम अयूब ने भी किया, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने किया, कामरान गुलाम ने किया, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं, उन्होंने चैम्पियंस कप में भी परफॉर्मेंसेस दी थी और उसके बाद उन्होंने टेस्ट में भी परफॉर्मेंसेस दी हैं। साजिद खान, उस पर कोई बर्डन नहीं था, उसको शामिल किया गया, उसको कोई खौफ नहीं था, उसको पहले भी नहीं था टीम में, अगर वो आइंदा भी ना होता तो कोई फ़र्क ना पड़ता, तो उसने अपना बेस्ट दिया। तो आप ये फ़िक्र मत करें कि मुझे टीम में कोई शामिल करेगा नहीं करेगा तो क्या होगा। अगर आप परफॉर्म करेंगे ना, खुल कर खेलेंगे, आउट हो जाएंगे ना, एक बार आउट होंगे, दूसरी बार आउट होंगे, कोशिश तो करें, कभी ना कभी तो आप हिट लगाएंगे ना, कभी ना कभी तो आपसे भी बाउंड्रीज लगेंगी, इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो खुद को रोके मत, खुद पर फुल स्टॉप मत लगाएं, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स, क्योंकि आप हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, तो खुद को खुद से बेहतर करें। दैट्स इट। खैर, आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी गुफ्तगू अभी के लिए काफ़ी है। आपको ज्वाइन करूँगी कुछ ही देर के बाद, अगर कोई डिस्कशन और होती है तो मैं दोबारा से आपके साथ आऊँगी, कोशिश करूँगी लाइव आऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।